क्षेत्र में तेजी से पनप रहे मेडिकल नशेबाज कृष्ण बावरी से अवैध वसूली के करने वाले दलाल व पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही करने श्री विजयनगर में 17 जीबी मामले में आंदोलनकारियों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर 8 अक्टूबर को एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। ये जानकारी कॉमरेड शिवपत मेघवाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। कॉमरेड शिवपत मेघवाल ने आरोप लगाया कि घरेलू विवाद में परिवार निपटारे को लेकर गरीब कृष्ण बावरी से हजारों रुपए की वसूली की गई, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दोषी पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कृष्ण बावरी से रिश्वत लेने के लिए उसकी बकरियां तक बिका दी गई। उन्होंने कहा कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कृष्ण बावरी के पास बची हुई 2 बकरियों को हम एसपी कार्यालय पर बांधेंगे। मेघवाल ने कहा कि मेडिकल नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, इस पर पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम रही है। नशे ने चोरी जैसी घटनाओं में इजाफा कर दिया। शिवपत मेघवाल ने 17 जीबी मामले में आंदोलनकारियों दर्ज झूठे मुकदमों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा पुलिस ने दोषी पीटीआई को गिरफ्तार करने में 20 दिन लगा दिए। लोगों में आक्रोश स्वरूप लोग सड़कों पर उतरे, तब जाकर गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने व टेस निकालने के लिए आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित छात्रा के पक्ष में आई महिलाओं को भी नामजद किया जाना बेहद गलत है। देखिए, 8 तारीख का कार्यक्रम तो हमने जो एसपी कार्यालय पे रखा है वो मजबूरी के अंदर दिया है कि जब ये कृष्ण बावरी का प्रकरण हुआ, हम यहां से सैकड़ों लोग एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन करने गए। हमने एसपी मैडम से निवेदन किया, ज्ञापन दिया कि किस प्रकार रायशानगर थाने के अंदर 2-4 पुलिसकर्मी, जिसमें एक हेड कांस्टेबल तो बड़ा बदनाम है, उसने एक परिवार के निपटारे में कृष्ण बावरी से 4 बार रुपए ले लिए। उस गरीब को अपनी बकरियां बेचनी पड़ी। उसके बावजूद भी वो उसे कहते रहे कि 25,000 रुपए तेरे को और देने हैं। तब उसने पुलिस प्रशासन के सामने शिकायत की, वो हमारे पास आया और एसपी मैडम ने उस दिन हमें जो विश्वास दिलाया था कि मैं इसकी जांच करवा के और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करूंगी। अफसोसजनक है कि जांच अधिकारी ने एक दिन तो सही तरीके से बयान लिए, जांच की, लेकिन उसके बाद उनका रवैया भी बदल गया। मेरा आरोप है कि उस जांच के अंदर जो आंच है वो बड़े अधिकारियों तक जा रही। एक रीडर की इतनी मजाल नहीं है कि वो इतना प्रताड़ित करे कि एक एक परिवार के निपटारे में 4-4 बार जाके रुपये ले और उसको उसके घर जाके धमकाए। एक तो हमने ये कहा है कि उस गरीब को पूरी तरह आपने बर्बाद कर दिया, या तो पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करके उसकी जो बकरियां बिकवाई है उसके पैसे वापस लौटाए जाए, वरना एसपी मैडम 2 बकरियां और बची, हम वो बकरियां आपके पास लेके आए कि उनको बेच के या तो ये पुलिस वाले आपके इतने होनहार हैं कि इनको बेच के मेडल दे दो, और या रायशानगर पुलिस को ये बैंड कर। एक तो मुख्य हमारी जो मांग है वो ये है कि जो इस कदर का भ्रष्टाचार है, मतलब थानों में कोई सुनवाई नहीं होती। आप बाजार में, शहर के अंदर रहते हैं और अगर आपका बच्चा बाजार में गोलगप्पे खाने चला गया, 2,000 रुपए का उसका चालान हो जाएगा। काम के आसपास से गरीब मिस्त्री लोग हैं, वो बेचारे मोटरसाइकिल के ऊपर 2-2, 3-3 चढ़ के और मजदूरी करने आते हैं। मैंने कभी इस बात की वकालत नहीं की। हम हमेशा कहते हैं कि पुलिस ऐसी जो कार्रवाई नाकाबंदी करती है, निश्चित तौर पर लटर लोगों पर रोक लगती है, जो कोई पटाखे बजाते हैं, कोई और शरारतें करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो जायज काम के लिए आते हैं, कम से कम यार उनको तो देखो। बहन बेटियां मोटरसाइकिल पर चढ़ी हुई है, आप रोक देते हो, 2-2 हजार रुपए का चालान कर देते हो, 4-4 दिन बेचारे चक्कर लगाते हैं। शहर के अंदर 2-3 लोगों के साथ ठगी, पुलिस थाने में परिवाद दिए गए। मैंने खुद ने जांच अधिकारी से 2 बार बात की कि यार इस तरीके से एक आदमी ठगी करके और वो शाम को फिर फोन खोलता है, शाम को फिर 1-2 आदमी को शिकार बना देता है। पुलिस ने पूरा भागने का उसको मौका दिया। मैंने एसएचओ को भी कहा, मैंने डीएसपी को भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जो विजयनगर में हुआ है, मतलब हैरान करने वाला है। गंगानगर जिले में सारे मेरे जो संघर्ष करने वाले साथी हैं वो हैरानी जता रहे हैं कि 20 दिन तक आप पोक्सो एक्ट के अंदर एक मुलजिम को पकड़ नहीं पाते। जनता सड़क पे आती है और जब 20 मिनट के लिए वो सड़क रोकती है, एफआईआर आप 200 लोगों पे करते हैं, और एफआईआर को अगर आप पढ़ेंगे, उनमें नामजद लोगों को पढ़ेंगे, आप हैरान रह जाएंगे।
भी वहां पर कुछ महिलाएं जागरूक उस बच्ची की मदद करने के लिए वहां पर आई। वो मतलब जैसे खींच में होता है, जैसे 20 दिन जो पुलिस ने जो बदमाशी की, जो मुलजिम को बचाना चाह रही थी, और अब हमें लग रहा है कि हमारे दबाव में जब वो पकड़ा गया तो एसपी रंजिश निकालते हुए सबके ऊपर एफआईआर कर। हमने कहा तुरंत वो मुकदमा वापिस होना चाहिए, हम लड़ेंगे आखिरी तक उसकी। और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात हर गंगानगर जिले के निवासी के लिए कि क्या गंगानगर जिले को बनाने, यहां जो अधिकारी आने हैं जिम्मेवारियां क्या है? क्या वो सिर्फ इस गंगानगर जिले के अंदर कमाई करने के लिए आते हैं, टाइम पास करने के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं? 2 दिन पहले सरदारगढ़ गांव का समाचार है, 20-20 साल के 3 नौजवान छोरे अपनी जान दे। कहां से आता है मेडिकल नशा और चिट्टा? इस गंगानगर जिले में 1500 के करीब मेडिकल खुले। क्या बिकता है जी उन पर? कौन से डॉक्टर की पर्ची से मिलता है? कोई पूछने वाला नहीं। सरेआम सट्टा, चिट्टा, मेडिकल नशा गली गली के अंदर पहुंच गया, लेकिन कोई जनता की आवाज सुनने वाला नहीं। हम इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे कि हम हमारे गंगानगर जिले की जवानी को बर्बाद नहीं होने। रोजाना अखबार में एक समाचार आपको ऐसा मिलेगा कि फलानी जगह चिट्टा से इंजेक्शन लगाते हुए मर गया, फलानी जगह वो मर गया, और लोगों ने सूचना दी। साथ गंगानगर जिले की जनता जब सच्चाई को जानेगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक पत्रकार भास्कर का पदमपुर में मंगतलाल सूचना देता है एसपी मैडम के जो नंबर सार्वजनिक किए उस पर कि जी फलाना आदमी नशा बेचता। आधे घंटे बाद थाने का एक पुलिसकर्मी उन नशे बेचने वालों को फोन करता है, जिसकी रिकॉर्डिंग है, मैं वो डालूंगा उसको भी, कि तुम्हारे तीनों की फलाने पत्रकार ने मैडम को शिकायत कर दी, एक बार माल इधर उधर कर। वो शाम को पत्रकार को धमकी देने आते हैं। पत्रकार इसकी एसपी मैडम को शिकायत करता है, भी मैंने आपको सूचना दी, ये मैडम सूचना कहां से लीक होगी? उसके ऊपर कोई कार्रवाई। 86 जीबी पर एक दुकानदार अनूपगढ़ पुलिस को सूचना देता है कि फलाना आदमी मेडिकल नशा बेचता है। पुलिस वाले शाम को आते हैं, उसी को उठा के ले जाते हैं, और उसको उठा के ले जाते हैं, उससे एक पर्ची लिखवाते हैं, अपना एक प्यादा पुलिस वाला बुलाते हैं, उससे आधार कार्ड लेके उसी की जमानत बनाते हैं, और उस बेचारे से 14,000 रुपए ले जाते हैं कि आज के बाद ज्यादा समाज सेवक बना, तेरा दिमाग ठिकाने लगा। मैंने रिटर्न में इसकी शिकायत की। मैंने कहा एसपी मैडम कोई जांच करने की जरूरत नहीं, आप तो उस दिन का इस्तीगासा निकाल लीजिए और जिस आदमी को पैसा दिया उसको पकड़ लीजिए। उसके स्कैनर है हमारे पास, और भी लोगों से वहां पुलिस वालों ने पेशे कराए, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा पूरे कुएं में भांग पड़ गई है। कोई इन जायज समस्याओं के लिए मुंह नहीं, मतलब यार मुंह नहीं खोल रहे हैं। भाई ये लड़ाई कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है क्या? नशे क्या भाजपा के नेताओं के बच्चे नहीं है? वो भी गिरफ्त में आएंगे। कोई ये सोचे कि शोपत राम का घर बच जाएगा, फलाना राम का घर बच जाएगा, किसी का नहीं बचेगा। भैया इस तरीके का बाजार सजा दिया है चारों तरफ कि आपके बच्चों को बाहर नहीं निकलने देंगे। मैं गंगानगर जिले में ऐसे इंस्टीट्यूट की हम सर्वे करके आए, हमारी टीम, आप हैरान रह जाएंगे, जहां बच्चों को कोचिंग के लिए भेजते हैं वहां साढ़े एक ही जगह 4-4 ठेके खुले हुए, मेडिकल खुले हुए उनके 8 बार 7-7। क्या काम है भी वहां पर? कौन सा डॉक्टर बैठता है भी? क्या जरूरत है भी वहां पर? और आया था ना पिछले दिन फरमान, गंगानगर जिले की जनता ने देख लिया। क्या कह रहे थे हमारी एसपी मैडम? एक वायरल हुआ बड़े, वो कह रहे थे सिंगम, हमने उसी समय कह दिया था कि 8 बजे के बाद खुलेगा, मैं सस्पेंड कर दूं। आज 2 अक्टूबर बापू गांधी की जयंती है, ड्राई डे, पूरे धड़ल्ले से बिक रही है, कर दो थानेदार को सस्पेंड। सबसे ज्यादा जो मरोड़े लगे वो ठेकेदारों को थोड़ी लगे थे। 8 बजे के बाद ठेकेदारों ने तो कहा भी हमें आधा घंटे हिसाब के लिए चाहिए। सारे ऐसे कई नकली जो भ्रष्ट लोग हैं उन्होंने ठेके वालों को आगने लगे कि यार तुम्हारा भी धंधा चौपट होगा और हमारी बंदी भी प्रभावित हो।
एसपी मैडम पे दबाव बनाओ, और अब ठेके रात के 10-10 बजे तक खुले रहे। तो ये जो सारे प्रकरण हैं, हमारी मजबूरी है। हम बार बार उनको ज्ञापन सौंपते रहे, बार बार उनको कहते रहे कि यार जायज बात को हमारी सुना जाए। अब हमारी मजबूरी है। हम 8 तारीख को एसपी मैडम के कार्यालय पर जा रहे हैं। उस कृष्ण बावरी की उन 2 बकरियों को लेकर उसके गेट के ऊपर लेके जाऊंगा, वहां छोड़ के आऊंगा। भाई या तो आप में इंसानियत पुलिस के अंदर गंगानगर की जिंदा है, तो ऐसे बिगड़ेल पुलिसकर्मी जो पूरे पुलिस तंत्र की छवि को खराब कर रहे हैं, मेरा आरोप है। बहुत से ईमानदार छोरे हैं बेचारे, बहुत से ईमानदार अधिकारी भी हैं, इस जिले के अंदर भी बढ़िया लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इतने नीच हैं, जो गरीब की चमड़ी अलग, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और मेरी जांचकर्ता से, उच्च अधिकारियों से और उनको संरक्षण देने वालों से कहना है कि हम पीछे जब पड़ गए तो चाहे हमें कोई भी सजा भुगतनी पड़े, तब तक पीछा नहीं छूटेगा, जब तक उस गरीबड़े की, उसकी बिकी हुई बकरी हम वापिस नहीं दिलाते। गंगानगर जिले की सड़कों पर यह लड़ाई जाएगी, और जरूरत पड़ी तो ये जयपुर डीजी ऑफिस के सामने भी जाएगी, वहां पर भी जाएगी।